हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंशु की मम्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के बारे में। दूसरे महीने में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं प्रेगनेंसी के। उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ के बारे में बताया था, क्या सिम्टम थे जो कि प्रेगनेंसी के टेस्ट करने से पहले ही वो सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। और जो प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में आज हम बात करेंगे, इसमें ये बताने वाली हूँ कि इसमें होता क्या है कि हमें पता चल जाता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। इसमें हमारा टेस्ट हो जाता है। जो टेस्ट होता है वो होता है सेकंड मंथ में। जी हाँ, सेकंड मंथ यानी कि जब हमारी पहली डेट मिस हो जाती है, पहला पीरियड हमारा मिस हो जाता है, तभी हम इस टेस्ट को कर सकते हैं। जब टेस्ट हम करते हैं तो जो हमारा SCG लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जिसमें आराम से पता लगाया जा सकता है कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं, जिसके लिए हम घर पर भी टेस्ट कर सकते हैं और डॉक्टर के पास जाके भी टेस्ट करवा सकते हैं। इस टाइम पर जब SCG लेवल बढ़ जाता है तो कभी भी हम जब टेस्ट करते हैं जब वो पॉजिटिव ही आता है। जो ये SCG लेवल होता है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, पता लगाया जाता है कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ में क्या सिम्टम दिखाई देते हैं। देखिए, पहला जो सिम्टम है वो ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। जी हाँ, ब्राउन डिस्चार्ज अगर आपको प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ में हो रहा है या थर्ड मंथ में हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर से ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि ब्राउन डिस्चार्ज सही नहीं होता है और इसे रोका जा सकता है टैबलेट से, जो कि आपको डॉक्टर ही बताएंगे कौन सी टैबलेट लेनी है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मेरा प्रेगनेंसी का सेकंड मंथ था। जैसे ही मैं टेस्ट करा के आई थी अपने डॉक्टर के पास से तो मुझे ब्राउन डिस्चार्ज हो गया था, बट उन्होंने मुझे टैबलेट दे रखी थी पहले से और उसी टैबलेट को मैंने लिया था तो मेरा ब्राउन डिस्चार्ज रुक गया था। तो आपको ध्यान देना है, अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है या पिंक सा डिस्चार्ज हो रहा है तो हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, ना भी हो, पर अपने डॉक्टर को एक बार ज़रूर से ज़रूर दिखाना है, पर घबराना नहीं है। नेक्स्ट सिम्टम जो आता है वो ये है कि इसमें मॉर्निंग सिकनेस होता है। मॉर्निंग सिकनेस यानी ये फर्स्ट मंथ में भी रहती है प्रेगनेंसी के, और ये धीरे धीरे सेकेंड मंथ में ना बहुत हाई लेवल पे चले जाती है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस रहती है, बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता, हमारा मूड पूरा तरीके से खराब रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, तनाव रहता है। पहले मंथ में रहता है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, कई लेडीज़ का कम भी हो जाता है और कई लेडीज़ का ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट सिम्टम जो आता है वो ये है कि इसमें आपको कुछ खाने का मन नहीं करता। बहुत ज़्यादा मतलब SCG लेवल के बढ़ने से होता क्या है, हम कुछ भी देखते हैं ना, हमारे को एकदम वोमिटिंग आने लग जाती है सेकंड मंथ में। तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपको वोमिटिंग आ रही है तो आप प्रेग्नेंट हो, ये कोई बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी खूबसूरत एहसास है और इसे अच्छे से जीना है, तो ही आप जो 9th मंथ है वो अपने कंप्लीट अच्छे से कर पाओगे और खुशी खुशी कर पाओगे। ठीक है, तो जो सेकंड सिम्टम मैंने आपको बताया उसमें आपको यही रखना है ध्यान कि आपको खाना पीना जो भी आपको अच्छा लग रहा है ना, आप उस टाइम पर वही खाओ। भले आपको फास्ट फूड वैसे मना होता है, जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें हमें मना होता है फास्ट फूड वगैरह खाना, बट आपको इस टाइम पर जो भी अच्छा लग रहा है ना, आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में आराम से खा सकते हो, क्योंकि आपको भूखा नहीं रहना है। पर एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछना, वो आपको और भी अच्छे से बता पाएंगे कि आपको और क्या क्या खाना चाहिए। ठीक है, सिम्टम जो आता है वो ये है कि इसमें आप क्या होता है, आपको यूरिन बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। फर्स्ट मंथ में भी ऐसा ही होता है, पर सेकंड मंथ में बहुत ज़्यादा आपको यूरिन आने लग जाता है, और कई बार क्या होता है, कई लेडीज़ को कम आता है यूरिन। तो ये वाला सिम्टम भी अक्सर प्रेगनेंसी में दिखाई देता है। थर्ड सिम्टम है, इसमें आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। जी हाँ, सेकेंड मंथ में जब आपको पता चलता है तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो। टेंशन इसलिए रहते हो क्योंकि आपको मूड स्विंग्स हो रहा होता है। मूड स्विंग्स यानी कि आप खुश होने लग जाते हो, कभी रोने लग जाते हो, कभी बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हो। इस टाइम पर हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, जो हमारा SCG लेवल होता है वो बढ़ जाता है, और उसी कारण से काफ़ी सारे बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, और इसी कारण से हमारे बाल भी झड़ने लग जाते हैं। सिम्टम आता है वो अक्सर कई लेडीज़ में उल्टा भी हो जाता है, किसी में सीधा होता है। होता क्या है, कई लेडीज़ का कलर फेयर हो जाता है और कई लेडीज़ का डार्क हो जाता है। मेरा डार्क हो गया था कलर सेकेंड मंथ। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसमें ये कि आपके ब्रेस्ट का आकार है वो चेंज हो जाता है। ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन रहता है और धीरे धीरे ये पेन ना कम भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरे 9 मंथ ही आपको पेन रहेगा, पर थोड़ा सा हैवीनेस हो सकती है। जैसे कि फर्स्ट मंथ ने बताया था कि दर्द होता है निपल्स में हाथ लगाने में भी, तो आपको सेकंड मंथ में भी हो सकता है पर कम होगा।
ठीक, नेक्स्ट सिम्टम जो आता है इसमें आपके होता क्या है, हर चीज़ में से खाने की बहुत ज़्यादा स्मेल बढ़ जाती है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होने लग जाती है। आपको मतलब कोई भी परफ्यूम्स, कोई भी डिओ वगैरह बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, और यहाँ तक कि आप ना लगाना भी छोड़ देते हो, क्रीम वगैरह भी यहाँ तक कि आप लगाना छोड़ सकते हो। अगर आपको स्मेल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत गंदी स्मेल सी आ रही है हर चीज़ में से, तो आप कर सकते हो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रीम, पाउडर, शैम्पू हर चीज़ में से स्मेल आती थी। तो ये वाला सिम्टम भी आपको सेकंड मंथ में दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट सिम्टम है जो कि फर्स्ट मंथ में भी दिखाई देता है, कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन। ये भी आपको सेकंड मंथ में हो सकता है, तो आपको ध्यान देना है। अगर ये आपको हो रहे हैं तो आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाने हैं। मन नहीं करेगा फिर भी जो आपको फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, फिर पपाया आपको नहीं खाना है, ये बात ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, कई लेडीज़ गलती कर देती है, उन्हें पता नहीं होता है कि वो पपाया खा लेती हैं पेट साफ करने के लिए, और मिसकैरेज हो जाता है इस कारण से। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। सारे सिम्टम थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, और अब मैं आपको ये बताऊंगी कि किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आपको सेकंड मंथ में भी गर्म चीज़ें नहीं खानी है बिल्कुल भी, जैसे अदरक वाली चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, पाइनएप्पल हो गया, पपाया हो गया, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। एग हो गया, कच्चा अंडा आपको वो नहीं खाना है। ताज़ा खाना खाना है आपको, बासी खाना नहीं खाना है। इस टाइम पर जो घर में बन रहा है आपको ताज़ा ही खाना है। बाहर की चीज़ें खा सकते हो, आपका मन खराब रहता है, पर एक लिमिट तक खाना है, ठीक है। सेकंड, आपको सफ़र करने से बचना है इस टाइम पे भी आपको, क्योंकि आपके जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। जितना हो सके आप घर में रहिए, पर अपने घर में घूमते फिरते रहिए, एकदम रेस्ट भी मत कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, खूबसूरत एहसास है, ठीक है। इस पॉइंट आता है कि इसमें आपको ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना है, भारी सामान को खिसकाना भी नहीं है, ट्रैवलिंग नहीं करनी है आपको। अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए, क्योंकि ट्रैवलिंग करना सेफ़ नहीं होता है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो कि आप लोगों को ध्यान देनी है। अगर आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को एक लाइक करना, लाइक करने में कंजूसी मत करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।